ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाफ्ट इक्वेशन क्या होती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई? टाफ्ट इक्वेशन। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ? डेफिनेशन ऑफ टाफ्ट इक्वेशन, या भी टाफ्ट या टेफ्ट जो भी है। ठीक है, फिर क्या हमारे पास? पोलर सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स। फिर हमारे पास क्या है? स्टेरिक सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स। और लास्ट में क्या है? सेंसिटिविटी फैक्टर्स। ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं? बोलो भाई, डेफिनेशन ऑफ टाफ्ट इक्वेशन। ओके, तो देखो आप बताओ, इससे पहले आपने क्या पढ़ी थी? हैमर्ट इक्वेशन। अब भाई टाफ्ट इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको हैमर्ट इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। ठीक है, हैमर्ट इक्वेशन ने बताओ क्या बताया था? उसने बताया था कि लॉग के बाई के नॉट, लॉग के बाई के नॉट, जहां पर के नॉट तो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। जब हमारे पास भाई हमारे पास कोई ग्रुप, मान लो हमारे पास क्या भाई बताओ, हमारे पास कोई सबस्ट्रेट, इसमें ये क्या है? y, और ये बताओ क्या है? x। तो x तो हमारे पास क्या है? h, और y क्या है? रिएक्शन साइट। पता होगा ना आपको भाई? तो जब x है, तो जब h है तो रेट कांस्टेंट क्या है? k नॉट। और जब भैया यहाँ पर कुछ और तो क्या है? ये k नहीं पता आपको? पहले भाई ये होता ना हमारे पास, तो क्या था हमारे पास? ये हमारे पास क्या था? सिग्मा रो। ठीक है, जहां पर सिग्मा तो क्या है, बल्कि आया तो क्या था? रो सिग्मा। अरे बोलना मैं क्या चीज को, क्योंकि स्लोप होता है। ये क्या था भाई? सॉरी क्या होता है? स्लोप कांस्टेंट होता है, रिएक्शन कांस्टेंट। क्या था हमारे पास? सिग्मा था ना, सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स कांस्टेंट। भाई तो ये हमारे पास क्या है? हैमर्ट इक्वेशन, इजंट इट? जो यहाँ ये तो क्या होता था भाई? रिएक्शन की सेंसिटिविटी, कि भाई जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, समझे बात, वो कैसे अफेक्ट करते हैं रिएक्शन रेट को। ओके, और ये सिग्मा होता क्या यहाँ पर? बोलो भाई, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के वो तो क्या थे ये? बोलो भाई, इसको बोल के ये बोलते हैं पोलर सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स, क्योंकि ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स की जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी होती है, यानी पोलैरिटी क्रिएट करने की एबिलिटी, उसका परिचायक है, मापदंड है। इजंट इट? अरे बोलो भाई, मानक है, इसको मेजर करता है। इजंट इट? ये था ना भाई? लेकिन आपने जब देखी थी भाई, याद करो जब आपने क्या पढ़ी थी? हैमर्ट इक्वेशन, तो आपने ऑर्थो साइड पे कुछ भी अटैच नहीं किया था ना, सिर्फ मेटा या पैरा। उसकी वजह क्या थी भाई? क्योंकि ऑर्थो साइड पे क्या आएगा? क्योंकि वो तब भाई रिएक्शन को साथ में कौन इफेक्ट करेगा बताओ भाई? तब रिएक्शन को बताओ भाई, इंडक्टिव इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ साथ कौन इफेक्ट करेगा बताओ? स्टेरिक इफेक्ट। इजंट इट? और भाई मामला वहां पर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। इसीलिए बताओ क्या करते हैं? बताओ भाई, बताओ इसीलिए बताओ क्या करते हैं? वहां पर हमने भाई ऑर्थो साइड हमने इस्तेमाल लिखी थी, सिर्फ मेटा और पैरा। लेकिन यहां पर क्या होता है भाई? तो हम कह सकते हैं भाई कि हैमर्ट इक्वेशन काफी अच्छी थी भाई, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी को कैरेक्टराइज करने के लिए भाई, कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन को। इजंट इट? लेकिन उन्होंने एक बात कंसीडर नहीं की, स्टेरिक इफेक्ट, कि भाई जो किसी सबस्ट्रेट की जो क्या होती है? स्टेरिक्स। भाई वहां पर हमने तो पता कर लिया कि किसी सबस्ट्रेट की जो क्या होती है? बोलो भाई, किसी सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर जो कैसे इफेक्ट होती है सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी से, वो कैसे अफेक्ट करती है रिएक्शन रेट को। लेकिन स्टेरिक्स को हमने वहां पर क्या किया? बिल्कुल नेग्लेक्ट, अवॉइड किया ना भाई। लेकिन क्या सभी कंपाउंड्स के अंदर स्टेरिक्स ना के बराबर होती है? भाई बहुत सारे कंपाउंड्स में क्या होती है? सबस्ट्रेट की स्टेरिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी रिएक्शन रेट में। समझे बात? तो टाफ्ट ने क्या किया बताओ भाई? तो टाफ्ट इक्वेशन बताओ क्या होती है? ये जो रिएक्शन भाई, ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स की जो क्या होती है?
अरे भाई ये क्या करती है, ये रेजोनेंस, फील्ड इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट उनको तो कंसीडर करती है, साथ में ये स्टेरिक फैक्टर्स भी कंसीडर करते हैं। अंतर यही है बस, इसमें और उसमें क्या अंतर भाई, ये उसी का क्या है नया वर्जन, भाई क्या उसी का क्या है ये नया वर्जन। वहां बताओ सिर्फ क्या होता है, क्या भाई वहां सिर्फ बताओ क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, यहां बताओ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के साथ साथ स्टेरिक इफेक्ट भी। और उसके लिए क्या होता है हमारे पास भाई, ऐसे करके इसको, ठीक है, और यहां पर होता है लैम्डा, ये रो था, ये क्या हुआ डेल्टा, ओके। तो और ये बताओ क्या हमारे पास ई एस, तो जैसे ये क्या था हमारे पास, तो इनको हम क्या बोलते हैं पोलर सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, पोलर सब्स्टिट्यूएंट। और ये बताओ क्या है सेंसिटिविटी फैक्टर, क्या भैया कि भाई अरे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं उनके प्रति रिएक्शन कितनी सेंसिटिव है, इजंट इट। और ये बताओ क्या हमारे पास, तो जैसे ये हमारे पास क्या थे सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स, ये हमारे पास क्या होते हैं स्टेरिक, अरे भाई हमारे पास क्या थे, इसको इनको हम क्या बोलते हैं पोलर, इनको बोल के आप ऐसे बोलो भाई वहां पर एक ही तरह क्या थे, वहां पर क्योंकि एक ही तरह क्या थे सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स, तो मैंने क्या बोलते सिंपली सिग्मा। लेकिन यहां पर दो तरह क्या है सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स, एक तो ये वाले सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स और ये क्या है कि ये वाले सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स, ओके। अब जो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे पोलर सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स, यानी किसके लिए ये इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और फील्ड इफेक्ट के लिए, ओके। और ये बताओ क्या हमारे पास स्टेरिक सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स, नहीं है आपको। और ये दोनों क्या हो गए उनके सेंसिटिविटी फैक्टर। ये तो क्या है रिएक्शन भाई बताओ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के प्रति कितनी सेंसिटिव है, और ये भाई क्या है रिएक्शन स्टेरिक इफेक्ट्स के प्रति कितनी सेंसिटिव है, नहीं है क्या आपको। तो ये हमारे पास आ गया आपको, ये तुम समझ गए भाई कि टैफ्ट इक्वेशन क्या है, हैमर्ट इक्वेशन का क्या है मॉडिफाइड वर्जन, ओके। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, अब हमारे पास क्या है पोलर सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स। तो भाई तो इनके बारे में पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो जो इनका मीनिंग वहां था वही मीनिंग क्या है इनका यहाँ पर है। मतलब ये भाई सिग्मा, लेकिन आपने यहाँ पर आपने इनको भाई मॉडिफाई क्यों किया है, यहाँ पर आपने इनको मॉडिफाई क्यों किया भाई, जो मीनिंग सिग्मा का भाई वहां था ना वही मीनिंग क्या है इसका यहाँ पर है। लेकिन इसको हमने सिग्मा स्टार क्यों लिखा है, सॉरी इसको हमने सिग्मा स्टार क्यों लिखा, रो स्टार क्यों लिखा इनको भाई, क्योंकि वहां पर स्टेरिक्स नहीं थी बिल्कुल भी, इजंट इट। यहां पर क्या है क्योंकि साथ में क्या है स्टेरिक्स भी हैं, तो इनको भी आपने क्या कर रखा बताओ भाई मॉडिफाई कर रखा, तो सिग्मा स्टार और रो स्टार बात आपको पहले पड़ गई। और ये क्या हमारे पास, ओके। और इसको भाई इसके लिए हमारे पास तरीका बताओ क्या होता है, बताओ आप इनके लिए भाई एस्टर्स को इस्तेमाल कर सकते, किसके लिए आप इसको भाई आप इनको, अरे भाई आप एस्टर्स का बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस और एस्टर्स का एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो आप ये बताओ भाई कि इस रिएक्शन के अंदर यहां पर न्यूट्रल से क्या बनता बताओ नेगेटिव, यहां पर भाई स्लोएस्ट स्टेप कौन सा ये वाला होगा, तो यहां पर तो न्यूट्रल से क्या बनता है नेगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव से क्या बनता है बताओ पॉजिटिव ही रहता है। तो चार्ज कहां डेवलप हुआ बताओ, तो चार्ज सिर्फ कहां डेवलप हुआ है एसिड कैटालाइज्ड में डेवलप हुआ है कि बेस कैटालाइज्ड में डेवलप हुआ बताओ। अरे भाई इनिशियल स्पीशीज से जो हमारे पास क्या बनता है इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट, उसमें चार्ज डेवलप होना होता है, वहां पर आपने पढ़ा होगा ना हेमर्ट इक्वेशन में। तो यहां पर तो न्यूट्रल से क्या होता है बताओ, न्यूट्रल से क्या होता है भाई चार्ज डेवलप होता है नेगेटिव, और यहां देखो भाई पॉजिटिव से क्या होता है चार्ज डेवलप नहीं होता ना, पहले भी क्या था पॉजिटिव, अभी बताओ क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब बताओ क्या हुआ कि अगर आपने क्या निकालने हैं सिग्मा स्टार, तो वो बताओ सिर्फ किसी निकलेगा, बोलो भाई। अरे कहां गया देखा निकले बताओ, अरे आप ये बताओ भाई कहां गया भाई, अरे भाई यानी कि जो पोलर सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स हैं क्या हैं, अरे भाई यानी कि जो पोलर सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स हैं वो बताओ सिर्फ किसको अफेक्ट करेंगे बताओ
इस रिएक्शन को। क्यों भाई? क्योंकि चार्ज डेवलप सिर्फ कहां पर हुआ है, इसमें चार्ज डेवलप नहीं हुआ भाई, क्योंकि यहां पर क्या था, पॉजिटिव से क्या होता है भाई, स्टार्टिंग तो इसकी हुई है तो फास्ट है, पॉजिटिव से क्या रहता है ये पॉजिटिव, यहां पर क्या बताओ न्यूट्रल से होता है नेगेटिव, तो यहां पर क्या चार्ज डेवलप, तो यहां से बताओ हमारे पास क्या जाएगा, यहां से हमारे पास बताओ क्या जाएगा, पोलर सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स, इजंट इट? अरे बोलो भाई, आ गई नहीं आपको? और भाई सिग्मा स्टार की वैल्यू क्या होगी, ये इसकी वैल्यू होगी। ओके, अच्छा बताओ हमने ये ही क्यों लिया, हमने एस्टर क्यों लिए हैं? क्योंकि इन दोनों के अंदर भाई, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो क्या बनती है ट्रांजिशन स्टेट, ऑलमोस्ट क्या होती है सेम। भाई इन दोनों के अंदर ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, सिर्फ यहां पर दो प्रोटॉन क्या होते हैं, देखो यहां पर क्या है भाई, यहां पर क्या हमारे पास भाई, ये यहां पर एक इसमें, और यहां पर क्या हो जाएगा OH2, यहां पर क्या हो जाएगा OH, तो हम क्या बोलेंगे इसकी ट्रांजिशन स्टेट में और इसकी ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ दो प्रोटॉन का क्या है अंतर है, तो इन दोनों में ऑलमोस्ट क्या होगी सेम स्टेरिक्स, इन दोनों में ऑलमोस्ट क्या होगी भाई सेम स्टेरिक्स होगी ना, इजंट इट? बोलो भाई, तो आप मुझे बताओ, तो अब इससे बताओ क्या जाएगा हमारे पास, तो स्टेरिक इफेक्ट बताओ हम किससे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे भाई, बताओ? अरे भाई इससे हमारे पास बताओ क्या जाएगा, ये अभी आपके ऊपर पहले पड़ेगा, तो क्या हमारे पास स्टेरिक सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, ये बताओ क्या हो हमारे पास, बोलो इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं? अच्छा बताओ, अगर पोलर सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स ना हो बिल्कुल भी, अगर पोलर इफेक्ट ही ना हो, जैसे पहले से आप क्या निकाल सकते हो, बताओ स्टेरिक सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स, इजंट इट? अरे बोलो भाई, लेकिन इस सेकेंड रिएक्शन में आप ये बताओ क्या यहां पर चार्ज डेवलप हुआ क्या, पॉजिटिव था पॉजिटिव ही रहा, क्या यहां पर चार्ज डेवलप हुआ है क्या एक्स्ट्रा, नहीं ना, यानी यहां पर पोलर इफेक्ट काम नहीं कर रहे, यानी यहां से जो आपके पास क्या आएगा इफेक्ट, वो सारे का सारा किसका आएगा आपके पास, स्टेरिक सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स का। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो, तो ऐसे में तुम क्या निकाल सकते हैं, पोलर सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट और वही स्टेरिक सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट। अच्छा बता दो, अगर मान लिया पोलर सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स ना हो, अगर हमारे पास क्या ना हो पोलर सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट्स ना हो, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और आपके पास क्या रह जाएगा बताओ? अगर सिंपल देखो, अगर ये जीरो, अगर ये ना हो बिल्कुल भी स्टेरिक इफेक्ट ना हो, तो अपने आप एक पे रिड्यूस होगी हेमैटिक इक्वेशन पे, और ये ना हो तो ये क्या आ गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक इफेक्ट के लिए आ गई, नहीं आ गया आपको? अरे बोलो भाई, इसको पढ़ो तो पढ़ लियो, मर्जी आपकी। फिर क्या हमारे पास सेंसिटिविटी फैक्टर, अब भाई एक तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास क्या है पोलर सेंसिटिविटी फैक्टर, इसमें रो स्टार क्या है, रॉक स्टार नहीं क्या भाई, बताओ इसमें रो स्टार क्या है, ये तो क्या है पोलर सेंसिटिविटी फैक्टर। अरे भाई जैसे जो इसका मीनिंग कहां था हेमैटिक इक्वेशन में, यहां भी क्या है इसका एग्जैक्टली सेम मीनिंग, इनमें कोई अंतर नहीं है। ओके, अरे बोलो भाई, और ये ऐसे काम जैसे वहां पर काम करता था ना, यहां भी क्या बिल्कुल वैसे काम करेगा। अगर रो की वैल्यू क्या है, अरे भाई ये बताता है रो स्टार, ये बताएगा आपको कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो रिएक्शन को कितना इंटेंसिवली अफेक्ट करेंगे। अगर रो की वैल्यू क्या जाए बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, अगर रो की वैल्यू क्या बहुत कम आए तो बहुत कम इफेक्ट करते हैं। नहीं बात आपको पहले बड़ी भाई? अरे बताओ भाई, तो बताओ इसका मतलब क्या है, अगर रो की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर, यहां में नहीं, अरे रो स्टार की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर आए, तो हम क्या बोलेंगे बताओ कि रिएक्शन क्या होगी, बोलो भाई, यानी कि रिएक्शन बहुत सेंसिटिव है, रिएक्शन भाई जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना उनके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्या है सेंसिटिव है, इजंट इट? और दूसरा बताओ, और ट्रांजिशन स्टेट पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, कैसा आएगा भाई, हाई नेगेटिव चार्ज, अकुमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज या लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अरे बिल एग्जैक्टली वही मीनिंग है भाई। और रो की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में, तुम क्या बोलेंगे लेस सेंसिटिव है, और क्या है लेस नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट होएगा और लेस पॉजिटिव चार्ज का लॉस होएगा। और रो 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे हम भाई कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन
डोमिनेटिंग एबिलिटी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई सब्सटेंट का, नहीं है क्या आपको रिएक्शन के ऊपर भाई। और अगर तो क्या जाए, अब रो क्या जाए, लेस देन 1, क्या जाए भाई लेस देन, अब 0 से लेके -1 के बीच में आ जाए तो रो, तो तुम क्या बोलेंगे 0 से कम -1 से ज्यादा, तुम क्या बोलेंगे कि सेंसिटिव तो है लेकिन क्या है कम सेंसिटिव है, लेकिन चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर, अक्यूमुलेट कैसा होगा पॉजिटिव, भाई चार्ज ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर कैसा चार्ज अक्यूमुलेट होएगा पॉजिटिव। और अगर ये भाई बताओ क्या रो -1 से भी क्या है बहुत, तुम तो क्या बोलेंगे हाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्या होगा अक्यूमुलेट, नहीं है क्या आपको। अरे जो मीनिंग वहां थे ना वही मीनिंग क्या है इसके, अरे बोलो भाई, ठीक है आसान है कि मुश्किल है। अब बताओ क्या हमारे पास स्टेरिक सेंसिटिविटी फैक्टर, अब ये रो बताओ क्या हमारे पास, ये रो क्या बताओ भाई स्टेरिक सेंसिटिविटी फैक्टर, तो ये सिंपल बात है, अगर ये रो बहुत ज्यादा हो इसका मतलब क्या है, अगर रो बहुत ज्यादा है सॉरी डेल्टा, अगर डेल्टा बहुत ज्यादा इसका मतलब क्या है कि भाई जो ग्रुप्स है ना जो सबस्टेंट है उसकी स्टेरिक्स बढ़ने पे या घटने पे रिएक्शन लार्जली अफेक्ट होती है, समझे बात। अरे बोलो भाई अगर मान लिया रो बहुत ज्यादा है तो डेल्टा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है सबस्टेंट्स की बल्कीनेस घटने पे या बढ़ने पे रिएक्शन खूब इफेक्ट होती है। और अगर डेल्टा बहुत कम है तुम क्या बोलेंगे बहुत कम इफेक्ट होती है भाई। और डेल्टा अगर क्या बताओ 0 है तो इसका मतलब क्या है कि भाई सबस्टेंट्स बल्कि हुए तो स्मॉल है कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है क्या आपको। अरे वैसे ही ऑब्वियस बात हुई है। अच्छा एक बात और, अब अगर ये नेगेटिव हो तो, अब अगर मान लो मैं कहूं भाई कि सबस्टेंट कांस्टेंट क्या है बताओ, मैं कहूं किसी का सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट क्या नेगेटिव, सॉरी किसी का भाई स्टेरिक सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट क्या मान लिया नेगेटिव है, ठीक है बात। तो रो की लार्ज वैल्यू बताओ क्या आएंगी तो भाई अगर रो की वैल्यू क्या है 1 से क्या बहुत ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई बल्क बढ़ने से बताओ क्या होगा रेट घटेगी भाई, समझे बात। अरे बोलो भाई, और अगर डेल्टा क्या बहुत कम है तो बताओ क्या होगा, रेज इन स्टेरिक बल्क विल रेज द रेट एंड स्टेरिक इफेक्ट विल बी रिड्यूस्ड इन द ट्रांजिशन स्टेट। ये भी याद कर लो इनको, ठीक है बात आपको पहले पड़ेगी। और एक क्या है रिएक्शंस इन्फ्लुएंस्ड बाय पोलर एज वेल एज, अभी आपको होगा भाई अगर किसी रिएक्शन में दोनों इफेक्ट होते हो तो भाई किसी ये तो क्या था भाई जब एक इफेक्ट होता हो, समझे बात भाई, या तो क्या है बोलो स्टेरिया कौन से हैं तो हम इसको भाई इसको पार्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों होते हो तब हम क्या कर सकते हैं, तब भाई हम क्या करेंगे एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है लीस्ट स्क्वायर फिटिंग, क्या उसके जरिए मालूम कर सकते हैं पहले, ठीक है ओके लीस्ट स्क्वायर फिटिंग के जरिए आ गया आपको। अरे भाई हैमर्ट इक्वेशन क्या थी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के लिए, ये किसके लिए है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स एज वेल एज स्टेरिक इफेक्ट्स बस। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।